बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अनअकैडमी के लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी यूट्यूब के लेट्स क्रैक गेट एंड डीएससी के चैनल पर जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम दोपहर में 2:30 बजे यूट्यूब पर पढ़ते हैं। ठीक है, आपको भली बात ही पता हो चुका है। शाम को हम 6:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि प्लस पर बहुत जल्दी कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकेंड पार्ट। हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ बातें करी। उसके बाद हम एसएफडी बीएमडी पढ़े, उसको आपने बहुत प्यार किया, आपने बहुत सपोर्ट किया उस लेक्चर को। उसके बाद आज मैं लेके आया हूँ, आज मैं बात करूंगा बेंडिंग स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस और टॉर्शन के बारे में। बहुत शॉर्ट में इनको डिस्कस अपन आज करेंगे। ठीक है, देखेंगे तीनों में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन वाला पोर्शन, जिसमें कुछ दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं। उन्होंने बोला, ऐसा रिक्वेस्ट करा है कि डिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है उसका एक डिटेल वीडियो बना दी। कोई बात नहीं, उसका हम एक डिटेल वीडियो अलग से बना के आप लोगों के समझ लेके आएंगे, लाइव उसको सेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज लेके आया हूँ, आज और पढ़ाई करेंगे। कल दिवाली है, दिवाली पे आराम से बैठ के एंजॉय कीजिएगा। दिवाली पे मेरा एक शॉर्ट वीडियो आने वाला है, आप लोगों को उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत दिल से बना है। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्यार कीजिएगा, लव मत दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये सब चीजें, तो है ना, मेरे बारे में भी पता है, हम किस चैनल पर जुड़ गए हैं उसके बारे में ही पता है, और वीडियो आप लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आएगा, ये मुझे पता है। चलिए, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जहाँ पर मैं शाम को 6:30 बजे मिलता हूँ, प्लस कोर्स भी वहाँ पे चालू होने वाला है। तो वहाँ बात कर लेते हैं जहाँ 60+ एग्जाम की आपको कैटेगरीज मिलती है। 60+ कैटेगरीज, 14,000 प्लस एजुकेटर्स वहाँ पे हैं। डेली 1.5 मतलब 1,500 के ऊपर वहाँ पे डेली वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं लाइव। ठीक है दोस्तों, तो आइए जरा वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, जहाँ पे मैं जियो टेक्निकल स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों को बता चुका हूँ, कोई भी प्लस से रिलेटेड क्वारीज हैं आ जाइए, क्योंकि प्लस पे बहुत डिटेल में मैं सॉइल लेने वाला हूँ। मैं बोल चुका हूँ, उसको मैं बहुत डिटेल में लूंगा। अप टू इंजीनियरिंग सर्विसेज ए लेवल तक की पढ़ाई करने वाला है इसमें। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस सेशन के लिए आपको प्लस पे आना पड़ेगा। अब प्लस की बात करिए जरा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ। एक साल की सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 30,250 अनअकैडमी की। लेकिन जरा ठहरो, इसमें आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आपने कूपन लगा दिया। यहाँ पे जो ऑफ बना आएगा प्रोमो कोड के लिए, वहां पे आपको EC007, ठीक है, तो आपका काम 10% कम हो जाएगा। और 1.5 साल की अगर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो दैट विल बी 38,500 रुपए, है ना। 1.5 साल का जो प्राइस है 38,500 रुपए है, और 2 साल की जो प्राइस है उसकी जो प्राइस है 2 साल के लिए 44,000 रुपए। सब में आप एक कूपन यूज कीजिए और 10% का ऑफ का फायदा उठा लीजिए। चलिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इसको इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं जरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकंड पार्ट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, जब मैंने स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन दिया था वहां पर मैंने बताया था कि हम इनका एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, बहुत शॉर्ट में। 15 मिनट बेंडिंग स्ट्रेस, 15-20 मिनट इसका एक दूसरा पार्ट है फ्लैश बीम वाला, 10-15 मिनट वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद 15 मिनट शेयर स्ट्रेस, उसके बाद 15 मिनट टॉर्शन, है ना। दिवाली है, एंजॉय कर रहे हैं सभी, तो एंजॉय करिए बाकी। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, थोड़ा सा रिवीजन बनता है। चलिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस की जब बात करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों से जब मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था तब थोड़ा सा बात करा था बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, बट आज फिर से बता देता हूँ कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ने से पहले इसका एनालिसिस हम देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस को किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, किस प्रकार से स्ट्रेसेस निकाले जाते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस निकाला था, तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे होगा, आगे शेयर स्ट्रेस कैसे होगा, टॉर्शन क्या आएगा, टॉर्क क्या होगा। तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस दिए हुए हैं, उसके बाद कुछ इक्वेशंस डिराइव करी गई हैं, बेंडिंग के लिए भी, शेयर के लिए भी, टॉर्शन के लिए, जिसके थ्रू हम बेंडिंग स्ट्रेस या टॉर्शन स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। सबसे पहले मैं बेंडिंग स्ट्रेस की आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। तो इसका पहला एजम्पशन ये बोलता है कि जो मटेरियल है वो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए और हुक्स लॉ को ओबे कर। क्या ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं तो जाइए मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। आइसोट्रॉपिक क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, होमोजीनियस भी बता चुका हूं, और हुक्स लॉ क्या होता है ये भी बता चुका हूं,
है ना। हुक्स लॉ बता देता हूँ, स्ट्रेस जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, है ना। और होमोजीनियस मतलब मटेरियल की सारे पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम होती है, और आइसोट्रोपिक किसी एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, इस सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इनके मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। चलिए, अगर मैं अगली बात आप लोगों से करूं मेरे बच्चों, तो अगला एजम्पशन आता है और गले में खराश लग रहा है। अगला एजम्पशन आता है कि प्लेन जो सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद। इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, जरा देखते हैं। इसमें मैंने बोला था आप लोगों को, ये देखिए कि पहले मेरा सेक्शन ऐसा था, ये था पहले मेरा सेक्शन। जब बेंडिंग स्ट्रेसेस आई ये इस प्रकार से हो, लेकिन अभी भी ये जो प्लेन है ये ऐसा ही है ना, ये ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता था, तो ये हम नहीं मानते हैं। बेंडिंग में जब शेयर की बात करेंगे तो यही होता है ना। शेयर डिफॉर्मेशन, जब शेयर को आप कंसीडर कर लेंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन हम हमारे बेंडिंग और जो भी स्ट्रेसेस है, जहां पे भी ये एजम्पशन लिखा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, वहां पे ये बात हो रही है कि ये ऐसे ही प्लेन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं करूंगा डिस्कशन। आपको अगर देखना है मेरे लेक्चर देखिए बस यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, काफी ज्यादा काम आता है। चलिए, अगला एजम्पशन बोलता है कि एवरी लेयर ऑफ मटेरियल इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड लेटरली अंडर स्ट्रेस एंड डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर अपॉन ईच अदर। मतलब बोला गया है कि जो हमारा मटेरियल है, जो मटेरियल की लेयर्स हैं, वो फ्री टू एक्सपांड है, एक्सपांड होने के लिए फ्री, और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी फ्री है, लॉन्गिट्यूडनल एंड एज वेल एज लेटरल डायरेक्शन। जरा इसको देखिए, जरा इसको देखते हैं, और आपको डायरेक्शन की समझ होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है इसको कोई बाध्य नहीं है, एक्सपांड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सारे पॉइंट्स एकदम फ्री है ना। तो याद रखिएगा, दिस विल बी अ लॉन्गिट्यूडनल लाइन लेंथ वाइज, और दिस विल बी अ ट्रांसवर्स लाइन। तो ये बस याद रखिएगा, आगे अभी बहुत काम आएगा, आगे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब एक एक पॉइंट को जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। क्या बोलते हैं? हम्म, जब मैंने इसको पढ़ाया था दोस्तों, तो बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है इसके बारे में, है ना। तो अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं अप टू हायर लेवल, हाईएस्ट लेवल, तो प्लीज जाइएगा और उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर्स प्लेलिस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध है, जाइए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय अमित चौबे डाल दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो मैं जस्ट, दिवाली का वैकेशन है, थोड़ा सा रिवीजन बच्चों को करा दूं, बस इस हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, चलिए, when any member is acted by a load which result in bending as shown in figure, then due to bending the cross section change। अब क्या हुआ भैया, देखो मेरा क्रॉस सेक्शन ये था, बोला गया है मेरा क्रॉस सेक्शन ये था, है ना, लेकिन ड्यू टू बेंडिंग, किसके कारण? ड्यू टू बेंडिंग द क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया हल्का सा। देखो ये ऐसे थे, ये हल्के से क्या हो गए, बेंड हो गए, इसकी वजह से हुआ बेंडिंग स्ट्रेस। यही होता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अभी देखिएगा अगला, इफ द बेंडिंग इज हॉगिंग, हॉगिंग सैगिंग आपको पता है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत ज्यादा पढ़ा। अभी प्रीवियस ईयर एसएफडी बीएफडी के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें भी बताया था हॉगिंग सैगिंग क्या होती है। ठीक है, कहाँ कंप्रेशन कहाँ टेंशन, आरसीसी में और बताऊंगा, थोड़ा सा और डिटेल में इसका डिस्कशन होगा। इफ द बेंडिंग इज हॉगिंग, देन फाइबर अबव न्यूट्रल एक्सिस अंडर टेंशन एंड फाइबर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इन इज अंडर कंप्रेशन। अगर हॉगिंग की बात हो रही है, फाइबर एबव न्यूट्रल एक्सिस, चला देख लेते हैं। ये क्या है, ये सैगिंग है। ठीक है, चलिए इसको मैं जरा आपको बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं बेटा, देख ले ध्यान से, काम आएगा ये, है ना, बहुत ज्यादा। ऐसा है, अगर ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से बेंड, तो ये जो दो पॉइंट थे मेरे बच्चे, ए और बी, ये पॉइंट कहाँ है? देखिए मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ कि आपको समझ आए, ये हो गए वो पॉइंट।
ए एंड बी, हो गए नहीं हो गए? और ये क्या थे, सी एंड डी, तो ये होगा सी और डी। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट थे ये काफी क्लोज आ गए, बोल सकते हैं इस चीज को? और ये जो 2 पॉइंट थे ये क्लोज आ गए हैं एक दूसरे के, और ये 2 पॉइंट है ये दूर हो गए एक दूसरे के, ये बोल सकते हैं? देखिए दूर हो गए, तो हाँ बोल सकते हैं। तो अगर कोई चीज दूर हो रही है, मतलब इस तरीके से दूर हो रही है, मतलब ये टेंशन है कि नहीं है? और अगर कोई चीज पास आ रही है तो ये आप इजीली बता दोगे सर कंप्रेशन। बस यही बात हो रही है कि जो अबव पार्ट है कंप्रेशन में आ गया, बॉटम टेंशन में। ये किसकी बात करी मैंने, सैगिंग की। किसकी बात करी बच्चा मैंने, ये सैगिंग की बात करी है। ठीक है सर, सैगिंग की बात करी। बेसिक्स चीजें बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना? और डिटेल में जाने के लिए प्लीज मैं बार बार रेफर करूंगा कि वो वीडियो जाके देखिए। ये सैगिंग हुई। हॉगिंग में जस्ट उल्टा हो जाता है बच्चा, ऐसे ये हो गई, उल्टा हो गया, ये दूर हो गए, ये पास। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेंशन। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? बस यही चीज यहाँ पर डिस्कस करी गई है बच्चों। ठीक है, देन एवं न्यूट्रल एक्सिस अंडर टेंशन, किसकी बात हो रही है, हॉगिंग की, ऊपर टेंशन एंड नीचे कंप्रेशन। चलिए और बाकी बात सेगिंग के लिए हुई है, जो मैं आप लोगों से अभी अभी डिस्कस कर चुका हूँ। और न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, लोकेशन ऑफ जीरो स्ट्रेस, है ना, सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग, याद रखिएगा स्ट्रेस जीरो होगा वहां पे, है ना। चलिए, न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होता है, ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, याद रखना, यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल हो जाती। चलिए, यहां से मैंने एक डेरिवेशन आप लोगों को कराया था, जाके लेक्चर देख लीजिएगा, और वहां से ये निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम और अपन आई इज इक्वल टू एफ अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रेजिस्टिंग मोमेंट है, याद रखिएगा इसको, बेंडिंग मोमेंट मत बोलिएगा, दोनों में क्या फर्क है। इसको मैंने आरसीसी में बहुत बताया है ना, आरसीसी में बहुत डिस्कस करा है। और जब मैं दोबारा रिवीजन लेके आऊंगा आरसीसी का, जहाँ पे जरूरत होगी, जब हम एलएसएम डिजाइन करेंगे, वहां पे इसका दोबारा यूज आएगा, तो मैं वहां आप लोगों को बता दूंगा कैसे क्या यूज करना है। चलिए जी, तो मैं बोल रहा था कि एम आर हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, और ई हो गया यंग्स मॉडुलस, एफ हो गया स्ट्रेस एट डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। क्या बात कर दी जरा ये बता देता हूँ। किसी में क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी में क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सपोज बोल दिया जाए कि यहाँ के रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यूज चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, तो ये जो वाई हो जाएगा, ये टोटल डी है, तो दैट विल बी अ डी वाई। बस यही बात हो रही है ना, तो ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये तो पता ही है, एम आर भी पता है, आई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बीडी क्यू बाय 12, है ना। इसके बारे में भी भैया बहुत बड़ा डेडिकेटेड मैंने लेक्चर बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा है, आपको सभी चीजें फ्री में उपलब्ध कराई हैं, आपको बस जाके यूट्यूब पर देखना। जैसे मैंने वादा किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूरा फ्री में दूंगा, क्योंकि फाउंडेशन है वो हमारी जिंदगी का, हमारी सिविल इंजीनियरिंग का। अगर सिविल इंजीनियरिंग में आप जीना चाहते हैं तो वो जीवन का बेस है, तो सिविल का बेस है ना। चलिए, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, जब एम अपॉन आई एफ अपॉन वाई किया है, यहीं से किया है, कुछ नया नहीं किया है, इस वाले इक्वेशन को यूज किया है ना, ये बताया था, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, जाके एक बार चेक करिएगा लेक्चर को। हाँ, एक और बात बता देता हूँ, अगर सैगिंग की बात हो रही है, नॉर्मली हम बीम में सैगिंग ही मानते हैं, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन टेंशन, याद रखिएगा ये चीज को प्लीज, ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोर्स माना, तो ये फोर्स इंटू एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मुझे फोर्स चाहिए, कितना कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, हाउ मच, दैट विल बी अ स्ट्रेस इनटू एरिया, हो जाएगा। मुझे चाहिए कितना टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया। बस ये कंसेप्ट लगाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से ये वैल्यू आ गई। ये z कहां से आया, z इज इक्वल टू होता है आई अपॉन वाई, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस होता है z, दैट विल बी अ आई अपॉन वाई। क्लियर है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना, देखना चाह रहा था कि आप लोगों को कितना आता है फ्लेक्स स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये क्वेश्चंस भी हमने बहुत डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पार्ट में क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर कोई पार्ट पूछ लिया जाता है। जैसे इस पे क्या पूछा गया था, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा इसको,
इसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ इसके बारे में क्या बात करी गई थी जरा। दोस्तों वो जो मूवमेंट की बात करी ना हमने, एमआर और जो हमारी बात हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआर और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस है, प्लीज उसको याद रखिएगा, है ना। मतलब मैंने आपसे पूछा था, चलिए बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितना मूवमेंट रेजिस्ट कर रहा है, दैट विल बी अ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारे इक्वेशन में होता है। एंड बेंडिंग मूवमेंट इज लोड की वजह से एक्चुअली कितना आ रहा है। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस आगे जाके बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो ये एम और ये पी एम एक हो सकते हैं उस पर्टिकुलर केस में, कि बोल दिया जाए जितना मोमेंट आ रहा है उतना ही रजिस्ट कर रहा है, तो हम उसको इक्वल बोल देंगे, लेकिन होता नहीं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्वेश्चन में एक दो बार केसेस आए हुए हैं कि आपको बेंडिंग मोमेंट दे के पूछ लिया वाई की वैल्यू, तो वहां आप यूज कर लीजिए, लेकिन अगर देखा जाए तो वो होता नहीं। इसलिए उसका नाम कभी भी बेंडिंग मोमेंट भी मत बोलिएगा, उसको हमेशा बोलिएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए और डिटेल में आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में बात करी हुई है। चलिए, हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि इस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं, इस टाइप के प्रश्न आपको गेट में ही मिलेंगे, है ना, या फिर ईएससी के कन्वेंशनल में मिलेंगे, और बहुत ही लेवल के क्वेश्चन। मतलब यही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक अलग लीग में लाके खड़ा कर देंगे मेरे पास। ठीक है, चलिए जी। तो भैया मैं बोल रहा हूँ फाइंड द फोर्स, यहाँ पे बोला है ABCD एंड EFGG एंड EFGH एंड देयर मूवमेंट प्रोड्यूस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एज शोन फिगर। देखिए क्या बोला है, यहाँ पे अपन को पता है मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50, ये आप निकाल भी सकते हो। अब आपको मैंने एक लॉ पढ़ाया था ट्रायंगल का, याद हो तो, नहीं याद है तो फिर आप जाके देखिए, मैं बताऊंगा नहीं अभी आप लोगों को। ये मान लीजिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दो बार एक ही चीज क्यों पढ़ाऊँ, है ना। आप एक बार वो जाके वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट ना मिले जरूर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बता दूंगा। देखिए ये मैंने इसको ऐसा गिरा दिया है ना, मुझे ये पूरी डेप्थ पता है, ये पूरी वैल्यू पता है, ठीक है, ये पता है, ठीक है, मुझे ये वैल्यू भी पता है, ठीक है, मुझे ये वैल्यू भी पता है। तो अगर मुझे ये वैल्यू पता चल जाए, ये पता चल गया, काम खत्म हो गया। तो मैं यहाँ एक पर्टिकुलर किसी डेप्थ पे, जैसे ये डेप्थ है, ये देखो ये डेप्थ ना, ध्यान से देखना बच्चों, है ना इस चीज को। अच्छा, मुझे ये पता है तो ये भी पता ही है, न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ पता ही है ना। चलिए, तो मुझे एक कहीं पर्टिकुलर यहाँ पे बोला गया, ये देखो, ये यहीं पे बोला गया यहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ क्या, ये दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय, इस तरीके से कर सकता हूँ, सेम इसके लिए भी कर सकता हूँ। यही आप लगा के यहाँ पे स्ट्रेसेस निकालिए, स्ट्रेसेस निकालिए, स्ट्रेसेस निकलाएंगे तो फोर्स भी निकलाएंगे, कैसे, स्ट्रेस इनटू एरिया का, बस यही करना है। फोर्स आ जाएगा, उसकी इंटू कर दीजिएगा किसमें, डिस्टेंस में, तो क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैंने हिंट आपको दे दी है, क्वेश्चन करके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं जरा, कुछ अच्छे एक आध और क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा। कंपोजिट सेक्शन को देख लेते हैं एक बार, वहीं पे लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ जी, कंपोजिट सेक्शन को देखते हैं जरा। कंपोजिट सेक्शन क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग यंग मॉडुलस अलग अलग है दोनों का, एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस भी अलग अलग हैं, दोनों को मेक मतलब कंपोजिट, एक कंपोजिट सेक्शन बनाया जाए। The two member can't bend about their own axis but will bend about a common axis। क्या फायदे हुए, क्यों करा जा रहा है, सब डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक। क्या हुआ, एक की प्रॉपर्टीज अलग है, इवन मॉडुलस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, एक की अलग है। हमने क्या किया, दोनों को एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बना, क्या किया, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब ये जो बेंड होंगे ना, ये अलग ही न्यूट्रल एक्सिस पे बेंड होंगे। क्या बोला है, द टू मेंबर कांट बेंड अबाउट देयर ओन एक्सिस। दोनों अभी क्या हो रहे थे, इसको बेंड करते हो तो ये अपनी एक्सिस पे बेंड होता है, ये अपनी पे होता, लेकिन जब आपने इनको जोड़ दिया तो ये कॉमन एक्सिस पे बेंड होंगे। क्यों, क्योंकि आपने दोनों को मिला के कंपोजिट सेक्शन बना दिया। ठीक है, तो फायदा होता है कि ये कॉमन पे होते हैं और क्या, इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां से हम आरसीसी में भी इसको पढ़ा है और भी पढ़ेंगे आरसीसी में ही।
तो यहां से अपन मॉड्यूलर रेशियो का कंसेप्ट आता है। जनरली हम क्या करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, कन्वर्ट द टू मटेरियल इनटू वन मटेरियल, दोनों को एक मटेरियल में कन्वर्ट किया बाय चेंजिंग द लेंथ डायमेंशन ऑफ वन ऑफ द सेट। क्या हुआ, एक का था ये, दूसरा मटेरियल लाए, उसकी भी अपन ने लेंथ चेंज करके दोनों को एक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग थी बच्चों, है ना, दोनों का अपना परमिसिबल स्ट्रेस लेने की ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस अलग है, तो स्ट्रेसेस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो क्या किया, एक में चेंज कर दिया, मोस्टली वी चेंज द डायमेंशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, मोस्टली वी चेंज द डायमेंशन ऑफ मटेरियल हैविंग मोर ई, जिसका ज्यादा ई होता है उसको चेंज कर, कम वाले को नहीं चेंज करते। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज करके क्या बना देते हैं, अपने दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, द न्यू डायमेंशन विल बी, मतलब क्या था, जो नया वाला था उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2 इज इक्वल टू m इंटू L1। m क्या है, यहीं से निकल के, L1 मतलब पहले से जो था, L2 मतलब कि दूसरे वाले की बनाई है। ठीक है, तो ये m क्या है, m इज इक्वल टू E1 अपॉन a, याद रखिएगा, m इज नोन एज मॉड्यूलर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करोगे, इनका सीजी निकाल लो। अब क्या हो गया, दोनों एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, मैंने बोला क्या होगा कि एक अलग ही कॉमन एक्सिस के साथ ये क्या करेंगे, बेंड करेंगे, तो क्या होगा, इनका सीजी भी अलग हो, सीजी भी चेंज हो जाएगा, पहले दोनों का इंडिविजुअल था, सीजी भी कॉमन लाई करेगा, तो सीजी निकाल लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। चलिए ठीक है, और चेक द परमिसिबल स्ट्रेसेस एट द रिस्पेक्टिव पॉइंट एंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मेन काम रहता है इसमें करना। जरा पढ़िएगा इसको डिटेल में, अच्छा टॉपिक है, अच्छा लेक्चर है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए। चलिए, यहां से फिर फ्लैश बीम का कंसेप्ट आ जाए। फ्लैश बीम का कंसेप्ट में ये फॉर्मूला बहुत है ना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे एफ एस क्या बोला है, स्ट्रेस स्टील बार, मैंने दो लिए हैं, स्टील और ब्रास, तो ये दोनों लिए हैं, उसके बारे में बात करिए, बी ब्रास है, एफ ये, ठीक है, और यहाँ पे भी ये ई एस अपन ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव होके आया है, यहीं से आया है ये, है ना, तो यहाँ पे ये दोनों ले लो, ये वाला कंसेप्ट, ये दोनों लिए, एफ अपन बाय ई अपन आर, स्टील के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए सेम रहेगा, ये इसके लिए है। अब आर के इक्वल में दोनों को इक्वेट पुट कर दो और ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के, क्लियर है, ये यहाँ से टॉपिक बनता है, बढ़िया टॉपिक है, इसको पढ़िएगा, और मैंने इसकी न्यूमेरिकल भी करा, इसके वीडियोस देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक आता है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और काफी टिपिकल टॉपिक है, काफी काफी फेमस टॉपिक है, अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छे एग्जाम से मेरा मतलब है कि लेवल वाला क्वेश्चन, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जनरली बच्चे इसको पढ़ना प्रेफर नहीं करते, मैंने तो पढ़ाया था और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, और सारे बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ भी आया है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं यही बार बार बोलूंगा, क्योंकि हर टॉपिक का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, हर टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगवाए हैं, तो लेक्चर देखिए, बड़ी मेहनत से बनाया गया है, यूट्यूब पर उपलब्ध है ना, कोई दिक्कत है बेझिझक पूछिए। चलिए, एज शोन इन फिगर, फिगर में देखिए एफ वाई, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया ना बच्चा, मैं दिखाता हूँ आपको, एक डायग्राम बनाता हूँ बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो एक तो अपना ये लोड लग रहा है किसी बीम पे, देखिएगा जूम कर रहा हूँ उसको, दिख रहा है, एक तो क्या हुआ, ये लोड लग रहा है, लग रहा है, एक ये लोड लग रहा है। अब ये दूसरा लोड कहां से आएगा, ये कौन सा लोड हो सकता है, विंड हो सकता है, विंड हो सकता है, विंड हो सकता है, बिल्कुल होता है। ये कौन सा लोड है, ये अपना डेड लोड है। तो जब दो लोड आ गए तो उसके कारण बेंडिंग इसके अलोंग होगी कि इसके अलोंग होगी, वहां पे दिक्कत आती है, और इसी के कारण जो बेंडिंग हो रही है दैट विल बी अनसिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि डेड लोड और इसमें विंड लोड को भी कंसीडर किया गया है मेरे बच्चों, बस उसी की बात यहां पर हुई है। Due to load Fy and Fz, beam will bend in two planes, thus having two curvature. Obvious सी बात है, दो प्लेन में बेंड हो रही है, दो कर्वेचर आएंगे। Thus the total axial stress each and ABCD will be algebraic sum of stresses produced by My and N. My के इसके कारण जो मूवमेंट My NZ, मतलब ये किस डायरेक्शन में होगी, इस सब के बारे में डिटेल में बात हुई थी,
इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बात हुई थी कि ये इसके कारण ये वाई डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट होगी, है ना, बहुत डिटेल में बात हुई थी। यहाँ मैं सिर्फ आपको अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के बारे में बता रहा था और वहां से ये फॉर्मूला निकल के कि न्यूट्रल एक्सिस के लिए, ठीक है। ये भी अच्छा टॉपिक है, देखिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही इजी वे में सॉल्व कराया आप लोगों को, है ना। क्या किया था इसको, इसके दो फैक्टर अपन ने बनाए थे, एक हो जाएगा tan cos 30 और एक क्या हो गया था tan sin 30। करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, यूट्यूब पर है उपलब्ध वीडियो, ठीक है। प्लेलिस्ट है, बार बार बोल रहा हूं, इसी चैनल पर या बिल्कुल यूट्यूब पर सर्च करो सोम बाय अनुज चौबे, पूरी एक प्लेलिस्ट है ना, पूरी एक प्लेलिस्ट है, लेक्चर वाइज जाइएगा। जब एसएफडी बीएमडी के बाद का जो लेक्चर, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस चालू होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने दो बनाई है, इसके बाद इसको मैंने गिरा दिया था, गिरा दिया था मतलब लिटा दिया था भाई को, लिटा के इस तरीके से कुछ कर दिया था और ये वाली वैल्यू निकाली। ये तो डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से डेड लोड, ये निकालने में दिक्कत आ रही है, इसको ऐसे गिरा दिया, यहाँ पे लोड लगा दिया, टेन साइड निकाल दिया, देख लिया। तो ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, टेंशन जिसमें भी आया, ये सब चीजें आई थी अपनी। ये क्या हो गई थी, सैगिंग हो गई थी, सैगिंग हो रही है जी, क्योंकि ये बोला गया है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम देखो सैगिंग होगी कि हॉगिंग होगी, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, हॉगिंग होगी, है ना। तो हॉगिंग हो रही है तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, बस ये सेक्शन करके अपन ने वैल्यूज निकाली थी, इसके लिए भी, इसके, क्लियर है, तो सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से इस चीज को कराया था। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया था बच्चों को, फिर मैंने वो कंफ्यूजन भी दूर किया था। जाइएगा इस लेक्चर को, हमारे साथ जुड़ जाइएगा उस लेक्चर में, लेक्चर को देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का यही इतना ही पार्ट है जो हमें पढ़ने का बनता है ना, ठीक है बच्चा। तो इतना पार्ट यहाँ पे अपना पढ़ना बनता है। आगे बढ़ते हैं, शेयर स्ट्रेस के बारे में जरा बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा बच्चों जी। शेयर स्ट्रेस के बारे में जरा बात करते हैं। शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए शेयर स्ट्रेस होता क्या है। एक बात बार बार मैंने रिपीट करी थी आप लोगों से कि जो शेयर स्ट्रेस है, जो शेयर स्ट्रेस है, उसमें शेयर डिफॉर्मेशन होता है। शेयर डिफॉर्मेशन में वो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन नहीं रहता। क्या होता है, इस तरीके से डिफॉर्मेशन हो जाता है, ये हो जाता है, इस तरीके से डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस अगर आपने कंसीडर किया है, तो आपका जो बॉडी है वो प्लेन नहीं रहेगी, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जिसके बारे में इसमें बात करेंगे। अच्छा, ये पता है ये क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, ये नहीं पता है तो आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। ये पार्ट मैं बहुत इंसिस्ट करके, इस पार्ट को मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में समझाया। सोम का जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें बताया ये स्ट्रेसेस कैसे आते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस क्या होते हैं, सारी चीजों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो बिना वो लेक्चर देखे काम बन नहीं पाएगा, देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करी थी, शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन निकल के आई थी, जहां पे सारी चीजें ठीक थी। ये वाई बार बहुत दिक्कत दे रहा था बच्चों को, है ना, बहुत दिक्कत दे रहा था ना बच्चा, याद है। तो उसके बारे में ही थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। ये जो वाई बार है ना बच्चे, बहुत दिक्कत दे रहा था, जरा देखते हैं क्या होता है वाई बार। तो भैया सबसे पहले तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल के आ गया, याद कर लो इस फॉर्मूले को, क्या होता है, क्यू बाय इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, आई बी क्या है। चलिए, सबसे पहले एफ, एफ तो हो गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जूम करते हैं जरा, हाँ, एफ हो गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, शेयर फोर्स, सॉरी शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना आता है, शेयर फोर्स अपन को। उसके बाद आता है ए बाई बार। अब देखिए ए क्या है और बाई बार क्या है, जरा देखते हैं। ए है कंसिडर्ड एरिया अबव एंड बिलो द फाइबर वेयर शेयर स्ट्रेस फॉर्म। देखिए क्या हुआ, मुझे किसी ये, जैसे कि मुझे एक क्रॉस सेक्शन दिया गया ये, अब मुझे बोला, मुझे पता है ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है। अब मुझे बोला गया, मुझे बोला गया कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस निकालो, या चलो यहाँ बोल दिया जाए, दो प्लेन ले रहा हूँ, 1 1 2 2, ठीक है। तो अगर बोला कि 1 1 के अबाउट शेयर स्ट्रेस निकालो, ऐसे शेयर स्ट्रेस निकालो, तो बेटा जो एरिया होगा ना दैट विल, अगर बोल दिया जाए 2 2 के अलोंग निकाल दो जरा, तो 2 2 के अलोंग बोलेगा, 2 2 के अलोंग बोलेगा तो ये एरिया है ना, तो ये हो गया एरिया एट 2 2,
और ये एरिया 1/1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा एरिया नहीं कंसीडर करेंगे। और एक और चीज यही बता दूं कि वाई बार क्या होता है। देखो वाई बार और देख लो जरा, यहीं पे वाई बार और देख लो जरा। वाई बार होगा न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस। सेम फॉर इसके लिए, जिसके लिए भी बोला जाए उसके लिए वाई बार ये होता है। यहाँ बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ के सेंटर तक की डिस्टेंस ये बहुत कंफ्यूज है इस चीज को, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, उसके सेंटर निकालिए और वहां से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो बाकी तो पता है, आई पता है क्या है अपन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कंप्लीट सेक्शन का चाहिए वो तो न्यूट्रल एक्सिस के अबव, ठीक है। और बी क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन द लेवल वेयर शियर स्ट्रेस टू बी फाउंड। जहां पे भी शियर स्ट्रेस निकालना है उसकी विड्थ, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चे अपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया फॉर्मूला यहां से, ठीक है। शियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है गेट में क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट फॉर्मूले हैं। अगर वो शॉर्ट फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान काम हो जाएगा। उसके लिए आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए कि क्यू एवरेज क्या होता है। क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस अलोंग विथ द विड्थ ऑफ सेक्शन इज लीनियर। कैसा होता है? विड्थ ऑफ सेक्शन के साथ कैसा होता है? लीनियर होता है, अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस अलोंग द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज पैराबोलिक एंड जीरो एंड टॉप बॉटम। क्या बोला है? जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, अगर रेक्टेंगल पार्ट है मेरा ये इस तरीके से है, तो टॉप एंड बॉटम पे जीरो और बीच में कितना है? पैराबोलिक। इस तरीके से बनता है न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू एवरेज हो गया। यहाँ पे क्यू एवरेज का फॉर्मूला होता है शेयर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन, ठीक है। एवरेज क्यों काम आएगा बता दें। शेयर फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखे हैं ना पॉइंट्स, कोई मजाक में नहीं लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 90 से 98% जो शेयर फोर्स है वो कवर कर लेता है वेब सेक्शन। अब ये वेब सेक्शन क्या होता है, फ्लैंज सेक्शन क्या होता है, जरा आपको पता होना आवश्यक है ना। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा क्या है वेब, है ना। चलिए, at the junction of web and flange shear stress will having two values or the width of the section at the junction will have two values। बताते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर दो वैल्यूज होंगी। क्या दो वैल्यूज होंगी? ऑब्वियस सी बात होंगी, क्योंकि यहाँ पे विड्थ चेंज हो रही है। बताएंगे थोड़ी देर में इन चीजों को, जरा डिस्कस करेंगे। चलिए, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लैंज बाय ऑफ आई सेक्शन इज 87% एंड वेब ओनली टेक, वेब ये है, ये सब वेब है, तो ये सिर्फ 13% लेते हैं। फ्लैंज कितना ले लेते हैं? 87। जो शेयर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ले लेते हैं। शेयर स्ट्रेस ऑफर्ड बाय वेब इज 95%। और ये जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात आई तो आई सेक्शन में कितना ले लिया फ्लैंज ने 87, वेब ने 13%। जब शेयर स्ट्रेस की बात आई तो वेब ने कितना ले लिया? इधर वेब ने ज्यादा लिया, 95%। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग है, बिल्कुल उसके जस्ट उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई। अब मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि जो इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, अब वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। बता रहा हूँ, ये देखिए, शेयर स्ट्रेस बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट, हर प्रकार के एग्जाम में पूछ रहे। बोल देते हैं रेक्टेंगल का बिहेव कैसे होगा। देखिए मैंने बताया था, अगर विड्थ चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो गया? टॉप पे जीरो, बॉटम पे जीरो, और ये पैराबोलिक रहेगा। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। क्या हो रहा है? मैक्सिमम, ठीक है। सेम फॉर सर्कल, सर्कल पे क्या है? विड्थ भी यूनिफॉर्म है ना। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए जितनी कम विड्थ, देखिए यहाँ देखिए, जैसे कि आपको इसमें सबसे बेस्ट समझ में आए, इसमें विड्थ कम है तो शेयर स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे विड्थ ज्यादा है कि नहीं है, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कम है, ठीक है। लेकिन वेरिएशन हमेशा पैराबोला है, वेरिएशन है वो पैराबोला है, वैल्यूज बदल रही है। अब आपको यहाँ पे वो चीज भी समझ में आ गई होगी, यहाँ पे वो चीज भी समझ में आ गई होगी कि जो जंक्शन है, यहाँ पे देखो टू वैल्यूज है, ये जंक्शन है, जंक्शन मतलब दो वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे ये। तो वही बात करी गई थी कि आपको बस इतना याद रखना है, जैसे जैसे विड्थ कम होगी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी, और जो वेरिएशन है उसको हमेशा पैराबोलिक रखिए।
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने आपके सामने बना दिए। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल के एक चीज जो निकल के आती है रोम्बस के लिए, ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से b/8 ऊपर b/8 नीचे पे ही आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलता है, शेयर स्ट्रेस मिलता है। याद रखिएगा, अगर ये टोटल बी है, जो इसकी डेप्थ है टोटल बी है, तो न्यूट्रल एक्सिस से b/8 और b/8 ऊपर b/8 नीचे ही ये न्यूट्रल एक्सिस है, मैक्स मिलता है। न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं मिलता, बाकी पे न्यूट्रल एक्सिस पे मिल रहा है, रेडियस पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। और इसमें ट्रायंगल की अगर बात करूं तो जो बॉटम है उससे b/2 पे मिलता है। कहां से मिलता है? बॉटम से b/2 पे। चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई। और अगर आई सेक्शन की बात आए तो मैंने इस तरीके से बना दिया, आई का भी बना दिया, इन्वर्टेड का बना दिया। हाँ, अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि हमने शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के बजाय आपकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ये सॉल्व हो जाता है। जरा फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है क्यू रेक्टेंगल का, पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है क्यू रेक्टेंगल का। अब क्यू रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये बोलता है कि क्यू मैक्सिमम जो है, क्यू रेक्टेंगल की बात हो रही है कि क्यू मैक्सिमम जो है दैट विल बी अ 3/2 ऑफ क्यू मीन। अभी क्यू मीन क्या है? क्यू मीन क्या है? क्यू मीन हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। ये देखिए, तो हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब है। शेयर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ दिस, तो आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया पता है, एरिया पता है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ आई ये बात? आई होप समझ में आ गई हो। ठीक है, तो आगे बात करें, आगे बात करें। क्यू मैक्स हो गया अपना, क्यू मैक्स निकल के आ गया। उसके बाद बात करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल का जो क्यू मैक्सिमम होता है, सर्कल का जो क्यू मैक्सिमम होगा वो होगा 4/3। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका काम आसानी से क्या हो जाएगा, आसानी से आपके काम हो जाएंगे। चलिए, तो आगे बात करें, ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। क्यू मीन निकालेंगे, क्यू मीन कैसे निकालेंगे, आपको फोर्स दिया रहेगा। एरिया अपन को पता है, किसी का भी रेक्टेंगल का, सर्कल का कैसे निकलता है, एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला से अपना क्यू मीन आ जाएगा, उसका इंटू कर दो 3/2 से, क्या आ गया, रेक्टेंगल का निकल। खैर, रेक्टेंगल का निकालने में वैसे भी दिक्कत नहीं आती थी, रेक्टेंगल का निकालने में वैसे भी दिक्कत नहीं आती थी, हमें दिक्कत आती थी सर्कल और रोम्बस और ट्रायंगल के बाद। तो वहां के लिए भी आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, यहां से सॉल्व हो जाता है। एरिया ऑफ रोम्बस का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, दो फॉर्मूले, आपको जो सही लगे वो लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ये हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ये फॉर्मूले सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3, एक और था 4, ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अगेन बोल रहा हूं, इनको मैंने डिस्कस किया है, इन पे काफी क्वेश्चंस किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन बार बार बोल रहा हूं, ये जो पार्ट है कंबाइंड स्ट्रेस ड्यू टू शेयर एंड बेंडिंग, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन यहां से बनता है, आपको याद आ रहा होगा जरा, ये हमने पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है, कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था जब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़े थे, वहां पे कुछ इस तरीके से पढ़ा था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस आर। ये मैक्सिमम हो गया था, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनस लगा दिया था आर, तो हो गया था माइनर प्रिंसिपल। याद है, ये हो गया था अपना क्या, शेयर स्ट्रेस, आर की वैल्यू यही थी ना, और ये था अपना नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, याद है। तो उसी चीज को यहाँ पर यूज करके जो हमारा शेयर के कारण जो स्ट्रेस आ रहे हैं और जो बेंडिंग के कारण स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उनको कंबाइन करके जो इफेक्ट आ रहा है वो बात करें। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए, कंसेप्ट देखने के लिए काफी अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर पढ़ेंगे तो काफी बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ है, जाके आप देख सकते हैं उस लेक्चर्स में। चलिए, तो ये हो गया एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, शेयर स्ट्रेस में शेयर सेंटर, और ये फील्ड पे भी काफी इंप्लीमेंट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर नहीं कर सकते आप इस टॉपिक को। ठीक है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बता भी दूंगा, डायरेक्ट तो बहुत इजी प्रश्न आता है। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम? जी, शेयर सेंटर के बारे में बात कर रहे थे ना। तो शेयर सेंटर होता है क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। अ लोड एक्टिंग ऑन अ बीम विल प्रोड्यूस बेंडिंग विदाउट ट्विस्टिंग।
क्या हो रहा है, एक लोड एक्ट कर रहा है बीम पर, विल प्रोड्यूस बेंडिंग, बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा विदाउट ट्विस्टिंग इफ इट एक्ट्स थ्रू द शियर सेंटर। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, अगर आप शियर सेंटर से आपका लोड पास हो गया तो सिर्फ बेंडिंग आएगा, ट्विस्टिंग नहीं आएगा। बहुत बड़ा हमारा काम आसान हो गया, समझ रहे हैं। इसका एप्लीकेशन से लेके एग्जाम्पल से लेके मैंने सब डिस्कस किया हुआ है ना। तो बेंडिंग आएगा, क्या नहीं आएगा, ट्विस्टिंग नहीं आएगा अगर शियर सेंटर से पास होता है। इफ द लोड पासेस थ्रू द शियर सेंटर देयर विल बी नो ट्विस्टिंग इन द। अगर शियर सेंटर से हमारा लोड पास होता है तो हमारे स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। अब अलग अलग शेप की जो हमारी बिल्डिंग्स होती है, स्ट्रक्चर होती है, उनका शियर सेंटर अलग अलग पोजीशन पे लाया करता है। और हम फिर कोशिश करते हैं कि जो हमारा लोड है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो शियर सेंटर है जितना बड़ा हो सके और जितना स्ट्रक्चर के सेंटर के आसपास रहे उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा होगा शियर सेंटर, मतलब जितने पास में होगा, वहां से लोड पास करेगा, और हम चाहेंगे कि हमारा लोड यहीं से पास हो जाए, जो भी लोड एक्ट करे। तो अगर वो शेयर सेंटर से पास हो गया तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ, ट्विस्टिंग मूवमेंट ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस सेक्शन लाइक सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की तरह ही है। इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर डबली सिमेट्रिक सेक्शन शियर सेंटर एंड शियर सेंट्रोइड कोइंसाइड। शेयर सेंटर ऑफ सम स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप आर शोन इन फिगर। चलिए फिगर में दिए हुए हैं शेयर सेंटर्स जो हमने बात करी है। देखिए इसका कहाँ है, मतलब लोड अगर यहाँ से पास हो जाए तो बच जाएगा, ठीक है। ये इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, सबके बारे में बात हुई है, आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर अब एक और जरा छोटा सी बात आपसे कर ली जाए, दी हुई है तो देखिए, हाँ ये तो पता है ना, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। हाँ, ये सब बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब देखिए, ये जो मेरा शेयर सेंटर है, इसकी बीच की डिस्टेंस, ये जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, ई। कितनी है, ई, है ना। ई डिस्टेंस है, और उस ई डिस्टेंस की वैल्यू देखो, ये वाली निकालने के लिए फॉर्मूला, ये अगर नहीं याद करेंगे तो चल जाएगा, ये नहीं याद करेंगे चल जाएंगे। आया नहीं है अभी तक एग्जाम में, एक्स्ट्रा में था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में था, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बता दूं। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर सेंटर का कंसेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सीधा सीधा बेसिक प्रश्न आता है, बहुत बेसिक प्रश्न आता है, तो इसको आप याद रखेंगे बढ़िया रहेगा। तो बस इसी प्रकार से यही चीजें, इतनी टोटल चीजें हमें पढ़नी थी इसमें, ठीक है। तो मैंने आज बेंडिंग और शेयर को भी आपको कवर करा दिया। मेरा ये लेक्चर बनाने का मोटो बस यही था कि दिवाली पे आप थोड़ा बहुत पढ़ के हल्के फुल्के तरीके से 40-50 मिनट 1 घंटे में अपनी चीजों को कवर कर लें कि हाँ हाँ ये होता है, ये होता है। जो पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, जिनको कंसेप्ट नहीं आते हैं, कृपया कर मेरे वीडियोस को प्रेफर करें। एक बार वीडियोस देखेंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एकदम बेसिक से आराम से बहुत अच्छे से उसमें तैयारी करें, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो उनके लिए मैंने बता दिया ये चीजें हमने पढ़ी। यहाँ से फॉर्मूले हर चीज रिवाइज कर लीजिए, पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। बने रहिएगा कांटेक्ट में। बहुत जल्दी इसका एक और पार्ट जिसमें मैं डिफ्लेक्शन वाला पार्ट और टॉर्शन वाला पार्ट में लेके आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, और हमारा कॉलम वाला पार्ट, ये तीनों टॉपिक के साथ हमारा सोम पूरा खत्म हो जाएगा। छोटे मोटे जितने टॉपिक बचे, स्ट्रेन एनर्जी एंड ऑल, आरसीसी का जो हमारे डिवीजन वाला पार्ट है, एक पार्ट में डब्ल्यूएसएम वगैरह डिस्कस करेंगे हम, उसकी जो मेथड है और जो भी है डब्ल्यूएसएम, एक में एलएसएम और बीम डिस्कस करेंगे, और एक में प्री स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हमारा आरसीसी और सोम का रिवीजन हम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने दोनों सब्जेक्ट खत्म। एमसीक्यू चल ही रहे हैं, सोम के एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं आप लोगों को, दिवाली के बाद आरसीसी के भी करा दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के भी करा दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन तो अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसके एमसीक्यू भी किए, थोड़ा सा एमसीक्यू बच गए, बहुत जल्द आप लोगों के सामने ले आऊंगा। तो चलिए, जाने का वक्त हो गया है, जा रहा हूं। कल का वीडियो देखना जरूर ना भूलेगा, शाम को आपको कल एक वीडियो मिलेगा, छोटा सा 2-3 मिनट का, बहुत प्यारा सा। तो उस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।